नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो हमारी वीडियो है स्टडी इन नीदरलैंड्स, जिसको हम हॉलैंड भी कहते हैं, तो ये भी एक शेंगन कंट्री है, उसके बारे में हमारी डिस्कशन रहेगी। नीदरलैंड की जो एजुकेशन देखते हैं तो दैट इज़ द बेस्ट एजुकेशन है, लेकिन वेरी एक्सपेंसिव कंट्री इन इंटायर इन शेंगन के अंदर अगर यहाँ पर स्टडी करने के लिए जाना है। तो मैं हमारे 3 बच्चों के एडमिशन आए हैं वहाँ से, नहीं 2 केस में आए हैं, सॉरी वो अनदर 3 है, उसकी वो साउथ कोरिया से रिलेटेड 2 बच्चों के एडमिशन आए हैं हमारे नीदरलैंड से, जिन्होंने अभी ये अगस्त वाले इनटेक में वहाँ पढ़ने के लिए जाना है। तो वहाँ की बेस्ट यूनिवर्सिटी से एडमिशन आए हैं और बच्चों को ये देखिए कि 2200 यूरो का स्कॉलरशिप भी ग्रांट मिली है ये नीदरलैंड से। अभी नीदरलैंड में कौन सी प्रोफाइल को डालना चाहिए, कौन सी को नहीं डालना चाहिए, आपको अपनी मैक्सिमम सेविंग किस वे से करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इट इज़ अगेन डिपेंड। तो यहाँ पर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को जो वर्किंग राइट्स हैं हफ्ते में सिर्फ 15 घंटे के हैं, 14-15 घंटे। इवन पोस्ट स्टडी परमिट बहुत लिमिटेड है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को यहाँ पर नीदरलैंड के अंदर। तो ये भी प्रिकॉशंस लेकर चलना है और बच्चे को अपना ब्लॉग्ड अकाउंट मीन्स अपने लिविंग एक्सपेंसेस साथ में कैरी करने पड़ते हैं 12,000 यूरो के। तो मीन्स ये है कि अगर आपका बजट 20 से लेकर 24,000 यूरो का है, मतलब 20 लाख से लेकर 22 लाख का है, तो देन यू विल थिंक अबाउट नीदरलैंड्स। तो लेकिन अभी बच्चों का बजट रहता है, क्योंकि 10-12 लाख तो आपके पास आपके पैसे हैं, तो 10 लाख आपने लेकर जो जाना है, क्योंकि ट्यूशन फीस भी कम आएगी। लेकिन अनदर जो चीज़ें हैं वो अनदर चीज़ें क्या हैं कि जो वहाँ की गवर्नमेंट फीसिस है फ्रॉम द जो लगेगी इनिशियली वो है। अदरवाइज वहाँ की जो आपको ट्यूशन फीस है साल की अप्रोक्स, अगर स्कॉलरशिप मिलता है तो 6500 यूरो से लेकर 7,000 यूरो के बीच की रहेगी आफ्टर ग्रांटिंग द स्कॉलरशिप 1 ईयर की फीस। तो मैंने फिर बता दिया, एजुकेशन में मैं नहीं कह रहा गूगल पे सर्च करें। तो ऐसा है कि नीदरलैंड में जाने से पहले आप हमारी नंबर ऑफ वीडियोस वॉच कर सकते हैं। नीदरलैंड से रिलेटेड भी हमारी एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है, जिसके अंदर मैंने नीदरलैंड्स और हॉलैंड में कैसे जा सकते हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है, क्या वे है वहाँ पर जाने के, तो बहुत चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं उन वीडियोज़ के अंदर। इवन बहुत सारी उसके अंदर सक्सेस स्टोरीज भी हैं नीदरलैंड की। तो उस प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है, वहाँ जाकर इसको जरूर वॉच करें। सिलेक्शन ऑफ कंसल्टेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम जैसे नीदरलैंड की बात करते हैं, ऐसे ही 29 जो शेंगन कंट्रीज़ हैं ऑन अवर फिंगर्स। हमें 100 कंट्रीज़ का नॉलेज है, यहाँ पर हम बच्चों को बेस्ट से बेस्ट गाइड कर सकते हैं। आपकी प्रोफाइल कैसी है, आप एक ओवरेज स्टूडेंट हैं, आप एकेडमिक वीक स्टूडेंट हैं, आपकी आइल्स बढ़िया है, आप प्रीवियसली रिफ्यूज्ड हैं, डिपोर्टेड हैं, ओवरस्टे होकर आए हैं, आप सिंगल जाना चाहते हैं स्पाउस के साथ, डिपेंडेंट बच्चों के साथ, आप फ्री स्टडी ढूंढ रहे हैं, आपके पास फंड्स नहीं है दिखाने के लिए, ये सारी चीजों को एनालाइज करने के बाद वी आर गिविंग द सजेशंस टू द कैंडिडेट, और पेरेंट्स को हम बताते हैं कि आपके लिए कौन सी अप्रोप्रिएट कंट्री है। क्योंकि वी आर वेरी टेक्निकल अबाउट द फंड्स मैनेजमेंट, क्योंकि जब भी हमने किसी भी प्रोफाइल को असेस करना होता है तो मैं उसकी बिगिनिंग से लेकर लास्ट तक सारी हिस्ट्री पूछता हूं। आपके 12th में क्या सब्जेक्ट्स थे, आपने बैचलर की है तो कौन सी स्ट्रीम से की हुई है, क्या आपके बैकलॉग्स थे, कौन सी यूनिवर्सिटीज बैकलॉग वाले स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट करती है, आप प्रीवियसली नंबर ऑफ टाइम शेंगन से रिफ्यूज्ड हैं, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या मिल सकता है। आपने अपनी एजुकेशन NIOS बोर्ड से की हुई है, जहां ओपन स्कूलिंग से की हुई है, जहां डिस्टेंस से की हुई है, जहां कॉरस्पॉन्डेंस की हुई है, तब आपके लिए कौन से ऑप्शंस मिल सकते हैं। इनको एनालाइज करने के बाद ही हम कंट्रीज के बारे में सजेस्ट करते हैं। तो अगर आप हमारे साथ रजिस्टर्ड होते हैं, अगर हमने आपका केस रजिस्टर्ड किया है, तो 80 से 90% वी विल प्रोवाइड द रिजल्ट्स। जो 10 to 20% रिजल्ट्स हैं, दैट इज अगेन डिपेंड ऑन द हैंड्स ऑफ यूनिवर्सिटीज एज वेल एज ऑन द एम्बेसीज। बट पेशेंस हैं तो आप अपनी डेस्टिनेशन पर जरूर पहुंचेंगे। और ऑलवेज जब भी आपने किसी भी कंट्री में जाना है तो ऑलवेज सब्स्टिट्यूशन साथ में लेकर चलना है, क्योंकि किसी को भी लाइफ में 100% कोई भी चीज नहीं मिलती। तो ये प्रैक्टिकली बने। अगर हमारे साथ भी आपने जुड़ना है तो पेशेंस है तो तब हमारे साथ जुड़े। और अभी भी स्टिल नीदरलैंड्स की यूनिवर्सिटीज के पोर्टल ओपन है, अगर आपने नीदरलैंड में जाना है हमें संपर्क कर सकते हैं। तो इन बच्चों को 2 बच्चों को 2200 यूरो का स्कॉलरशिप ग्रांट मिली है।
तो अभी मैं कुछ एक्सपेंसेस के बारे में बता देता हूं कि वहां की IND की फीसेस कितनी है, वीज़ा सक्सेस रेट कैसा है, ब्लॉग अकाउंट कितने का खुलेगा, वहां की ट्यूशन फीस कितनी आएगी, ये थोड़ी सी मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करूंगा। अगर आपकी किसी भी टाइप की कोई भी क्वेरी है तो यू कैन पुट योर कमेंट्स हियर, और इवन मेरी आने वाली सब वीडियोस के अंदर एक लिंक परमानेंटली लगेगा फ्री असेसमेंट फॉर्म, तो वो फ्री असेसमेंट फॉर्म हर एक वीडियो के अंदर लगाऊंगा मैं। अगर आप अपनी असेसमेंट करवाना चाहते हैं कि आप कौन सी कंट्री के लिए एलिजिबल है, कहां पर आपको मैक्सिमम वीजा के चांसेस है, उस असेसमेंट फॉर्म को अगर आप भेजते हैं, अगर टूरिज्म के लिए जाना है तो उसका डिफरेंट लिंक है, स्टडी के लिए जाना है तो उसका डिफरेंट लिंक है, MBBS के लिए जाना है तो उसका डिफरेंट लिंक है, अगर इन्वेस्टमेंट फॉरेन के लिए जाना है तो उसका डिफरेंट लिंक है। तो इसका जो लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है, तो वहां जाकर फ्री में असेसमेंट ले सकते हैं। तो फ्री मींस हम आपको सिर्फ 5 मिनट चैट के ऊपर दे पाएंगे, जहां हमारा कोई स्टाफ भी फोन करता है 5 मिनट से ज्यादा हम आपसे कॉरस्पॉन्डेंस या चैट नहीं कर पाएंगे। इससे ज्यादा काउंसलिंग चाहते हैं तो यू नीड टू एंगेज अस बाय पुटिंग ए XYZ अमाउंट विद अस। तो जो भी फीस आप डालते हैं वो काउंसलिंग की, वो आपके केस के अंदर एडजस्टेबल है। तो बाकी अभी डिस्कस करते हैं। तो बच्चे की जो फीस एक्चुअली लिखकर यहां पर आई है वो 8,700 यूरो की पर ईयर की आई है। तो ये लेकर चलिए, ये सितंबर में क्लासेस स्टार्ट होनी है, तो इसमें 2200 यूरो का स्कॉलरशिप मिलने के बाद बच्चे को 6700 यूरो यूनिवर्सिटी को साल का भेजना पड़ेगा। तो वीजा एप्लीकेशन फीस 230 यूरो की बच्चे को ये भी यूनिवर्सिटी के अकाउंट में डालनी पड़ेगी। 800 यूरो का बच्चे का हेल्थ इंश्योरेंस है, ये भी यूनिवर्सिटी को भेजना पड़ेगा। 600 यूरो के एडमिनिस्ट्रेशन फीसिस है, ये भी यूनिवर्सिटी के अकाउंट में डालनी पड़ेगी। और इसके अलावा 13,816 यूरो, इन्होंने 13,816 यूरो का ब्लॉक अकाउंट भी खुलवाना पड़ेगा, जिसके अंदर आपके लिविंग एक्सपेंसेस है और साथ में आपकी हाउसिंग है। ये दोनों है। जो ये ब्लॉक्ड अकाउंट है, आप जब नीदरलैंड में पहुंच जाते हैं, ये 13,816 यूरो आपको अपने अकाउंट में मिल जाएंगे, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। ये सारा मिलाकर ये लेकर चलिए 20-22,000 यूरो बनता है। तो ये है प्रोफाइल, बता दूं क्या थी बच्चे की। बच्चे ने अपनी ये लिखिए 12th नॉन मेडिकल से की हुई है, NIOS से 2021 का पास आउट है, सिर्फ 49% है, और IELTS में 6.5 है। इसको वहां पर स्कॉलरशिप भी ग्रांट मिली है। देख लीजिए कि अगर आपने अपनी स्कूल ओपन स्कूलिंग से की है, आपके 50 से भी बिलो मार्क्स हैं, लेकिन IELTS में PT में यू आर गुड, तो देन आपको नीदरलैंड भी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकती है, लेकिन बजट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इवन अगर ये बच्चा मुझसे और इकोनॉमिकल स्टडी चाहता कि सर मुझे शेंगन में और इकोनॉमिकल स्टडी चाहिए, मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, तो इसके लिए स्टिल वी हैव द ऑप्शन इन शेंगन कंट्रीज, कहां पर ऐसी एकेडमिक वीक प्रोफाइल को मैक्सिमम चांसेस है। अभी बच्चा कहता है कि मैं इकोनॉमिकली सही हूं तो मुझे भेजिए, तो उसके लिए भी हमने इसका एडमिशन ऑर्गेनाइज करवा दिया हुआ है। तो इसी तरीके से दूसरा जो बच्चा था, उसने 12th अपनी साइकोलॉजी और सिविक्स की हुई है, और पाकिस्तानी स्टूडेंट है, 2022 का पास आउट है, और 60% मार्क्स हैं, IELTS में 7 बैंड है, तो इसका भी एडमिशन वहां से आया है। तो अगर आपने नीदरलैंड में पढ़ने के लिए जाना है तो क्राउन इमिग्रेशन से भी आप अपना ओपिनियन ले सकते हैं। अगर आपका कोई भी फ्रेंड नीदरलैंड में जहां उसके अलावा भी किसी कंट्री में पढ़ने के लिए जाना चाहता है तो उसको जो वीडियो जरूर शेयर करें। अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।